नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं पूरे देश भर में व्याप्त फेक ऑनरेरी डिग्रीज बांटने वालों के रैकेट के विषय में कि ये लोग जो पीएचडी डिग्रीज ऑनरेरी बांट रहे हैं, सॉरी अब बांट नहीं रहे, बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं डॉक्टरेट की उपाधियां। क्योंकि डॉक्टरेट की जब आपको उपाधि मिलती है तो आप अपने अपने नाम के साथ में, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाते हैं। और समाज में इज्जत तीन तरह के लोगों को ज़्यादा मिलती है। पहला जो व्यक्ति विद्वान है, दूसरा धनी है, तीसरा जो किसी बड़े पद पर है, उस व्यक्ति को हमेशा इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। अब आप मान लीजिए किसी महफिल में हैं और वहाँ सारे ही धनी व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को अलग कैसे दिखाएंगे? तो आप यदि उसके साथ में डॉक्टर भी हैं तो क्या बात है, तो आपका सम्मान पाना लाजमी हो जाता है, औरों से आप अलग हटके खड़े हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए ये जो फेक रैकेट चल रहा है, इन्होंने अपना इजी टारगेट, अपना आसान टारगेट बनाया है रोटरी के मेंबर्स को, नॉट मेंबर्स, रोटरी के जो पदाधिकारी गण हैं उनको बनाया है। रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हमारे देश में भी काम करती है और सामाजिक कार्य करने का दावा करती है, और कितना करती है कितना नहीं करती है बात की बात है, लेकिन सामाजिक कार्य करती है। बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। पोलियो अभी तक का एक बड़ा उदाहरण है। रोटरी को यदि कोई जानता है पूरे देश भर में तो पोलियो के नाम से जानता है कि वह संस्था जिसने पोलियो को खत्म किया, समाप्त किया। अब उसमें उसका कितना योगदान है, नहीं है, वो बात की बात। अभी हम बात कर रहे हैं रोटरी के ऊपर और पीएचडी की फेक डिग्रीज के ऊपर। तो पीएचडी की फेक डिग्री जो बेचने वालों का जो आसान इजी टारगेट है, वो रोटेरियंस के जो लीडर्स हैं वो हैं। उसमें से विशेषकर अगर कोई गवर्नर है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, क्योंकि गवर्नर तो कोई भी बन जाता है। अब गवर्नर बनने के बाद आप में क्या अलग खूबियां हैं, आप में क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं, ये कैसे तय हो? क्योंकि गवर्नर बनने के लिए रोटरी में इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और चुनाव जीतने के लिए आप जानते ही क्या होता है। अगर आप किसी संस्था के, किसी डिस्ट्रिक्ट के रोटरी में गवर्नर हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ही काबिल, बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति हैं जिस वजह से आप गवर्नर हैं। रोटरी में गवर्नर वही व्यक्ति बन पाता है जो व्यक्ति, जिस तरह से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में खूब पैसा खिलाते हैं, फेंकते हैं और तीन तिकड़म करते हैं, वही सारी कारगुजारियां आपको रोटरी में चुनाव जीतने के लिए करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से आप गवर्नर बन जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, सुर्खाब के आपके पर कैसे लगे हुए हैं, आप कैसे बताएं? तो यदि आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा पाएं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा सा सब में अलग हो गया हूं। क्योंकि डॉक्टर टाइटल के साथ बहुत ही कम गिने चुने व्यक्ति होते हैं। किसी भी महफिल में चले जाइए, मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उसके बाद पीएचडी, और पीएचडी बहुत ही कम होते हैं। मेडिकल डॉक्टर्स की संख्या फिर भी ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन पीएचडी डॉक्टर्स की संख्या आपको निहायत ही कम मिलेगी। लेकिन अब ये जो ऑनरेरी डिग्री देने का सिलसिला, खरीदने का सिलसिला चला हुआ है, इस पे हम समझते हैं कि भाई इजी टारगेट क्यों है। इजी टारगेट मैंने कहा वो इसीलिए है क्योंकि इस तरह के लोगों को लगता है यदि वो अपने नाम के आगे टाइटल में डॉक्टर लगा लेते हैं तो उनको समाज से सम्मान मिलेगा, लोग उनको सम्मानजनक निगाहों से देखेंगे। इस वजह से वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करके ये डिग्रियां खरीद लेते हैं। अब रोटेरियंस के लीडर्स की बात क्या करें, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल फंस गए थे इस चक्कर में। जी हाँ, भूपेश बघेल को भी मानद उपाधि दे दी गई थी एक फ्रांस की यूनिवर्सिटी बताकर। बड़ा उनका डिग्री दी गई, उनका सम्मान हुआ और उन्होंने खूब अखबारों में छपवाया, खूब एडवर्टीजमेंट निकाले, लेकिन बाद में पता लगा कि वह यूनिवर्सिटी तो फेक है, फर्जी है। तो इसी तरह से जो रोटेरियंस आज की तारीख में यहाँ पे डिग्रियां खरीद रहे हैं, वह भी फर्जी डिग्री खरीद रहे हैं। और ये कोई एक इकलौता मसला, इकलौता मामला नहीं है। अनगिनत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो इस तरह से अपनी डिग्रियां बेच रही हैं। मैसूर में एक 2020 के दौरान एक कांड हुआ था, फिर उसके बाद अभी इंदौर में एक कांड हुआ, पुणे में हुआ, मुंबई में हुआ, बेंगलोर हुआ, ना जाने कहाँ कहाँ हुआ। अभी तो जो मुंबई में हुआ वहाँ पे तो रिटायर्ड जज तक को बुला लिया गया था। क्योंकि क्या करते हैं इन लोगों का बड़ा मोडस ऑपरेंडी क्या है, जो इस तरह की डिग्रियां बेचते हैं, ये किसी सम्मानित व्यक्ति को बुलाते हैं, किसी कई बार फिल्म स्टार को बुला लेते हैं, छोटा मोटा या बड़ा जैसा भी जो व्यक्ति आ सकता है, जो इस डिग्री के उसमें चक्कर में फंस जाता है, उसे बुला लेते हैं। कोई इस तरह का, जैसे मैं रिटायर्ड जज बुला लिया, कोई नेता बुला लिया, कोई मंत्री बुला लिया, और उस तरह से उनकी उपस्थिति में वो डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो डिग्री लेने वाला होता है उसको लगता है कि
कि हाँ भाई वहाँ पे जो लोग थे नामचीन व्यक्ति थे और उनके प्रेजेंस में मुझे डिग्री मिली हुई है। तो उसको उस यूनिवर्सिटी के ऊपर, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जब वो डिग्री खरीदते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि ये फेक डिग्री है, लेकिन इनको जब बताया जाता है तब भी ये विश्वास नहीं करते हैं और अपने नाम के साथ में डॉक्टर लिखते रहते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट 3011 के महेश त्रिखा जी हैं, गवर्नर हैं। इन्होंने मकारिया यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी थी और उससे डिग्री इन्होंने खरीदी। यह यूनिवर्सिटी कहाँ की है? रशिया की यूनिवर्सिटी है। अब आप सोचिए, रशिया, ये जो मानद उपाधि जो दी जाती हैं, ऑनरेरी डिग्रीज जो दी जाती हैं, ये एक अवार्ड की तरह दी जाती हैं, ऐसे व्यक्ति को दी जाती हैं जिसने किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में बहुत विशिष्ट योगदान किया हो, बड़ा काम किया हो। तो एक बहुत बड़ा सम्मान है, ये उसको डिग्री दी जाती है। अगर आप जेएनयू जैसी संस्था की बात करें, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है, उसने अब तक टिल डेट 18 लोगों को पीएचडी दी है, 18 लोगों को। लेकिन ये जो फर्जी डॉक्टरेट की डिग्रियां बेचते हैं, एक ही दिन में, एक ही कॉन्वोकेशन में 18, 20, 25 डिग्रियां दे देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। और मैंने भी कहा कि भाई रशिया की यूनिवर्सिटी, रशिया को ना हमारे देश की भाषा आती, ना उसे कुछ आता, लेकिन वो ये ढूंढ लेती है कि भाई रशिया में, दिल्ली में एक रोटरी जैसी संस्था है, उसकी डिस्ट्रिक्ट है और उसमें एक गवर्नर साहब हैं जो आज गवर्नर हैं, जो कल नहीं थे। जब उन्होंने डिग्री खरीदी थी तब वो गवर्नर नहीं थे। तो उनको काम को ढूंढ लेती है, अरे इन्होंने बड़ा काम किया तो इनको डिग्री दे दे। तो ऐसा नहीं होता है, ये डिग्रियां खरीदी जाती हैं। जितने भी, अगर आप खासतौर से विशेषकर आप रोटरी में देख लें, तो जितने भी कोई लीडर्स अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जरूर कर लें कि भैया ये ऑनरेरी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी से है, फर्जी तो नहीं है। अगर फर्जी है तो आप प्लीज़ उनको बता दें। मैं इस कार्यक्रम में कुछ फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की पूरी लिस्ट भी दे दूंगा, जिसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी स्प्राउट न्यूज़ ने की है और निकाली है कि इतनी जो डिग्रियां यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेच रही हैं वो फर्जी हैं। तो अब हमने कहा कि भाई मकारिया, एक तो कई बार ना मकारिया की जगह मरासिया भी हो गया था, ठीक है। तो जो मकारिया यूनिवर्सिटी, इसे फेक मैं नहीं कह रहा हूँ। कहीं आप सोच लें रवींद्र गौतम ने कह दी फेक है। रवींद्र गौतम कह रहा है फेक है, लेकिन किसी के बेस पे कह रहा है। यह बात मैंने महेश त्रिखा जी को पहले भी कुछ माध्यमों से बताई, अप्रैल से बताता आ रहा हूँ, लेकिन वो आज भी अपने नाम के आगे टाइटल में जोड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हैं। अगर एक चीज़ और उनको समझनी चाहिए, जितने भी लोग डॉक्टरेट, जो मानद उपाधि पाए हुए लोग हैं, अवॉर्डेड डिग्री लिए घूम रहे हैं, वो जब डॉक्टर लिखें तो साथ में पीएचडी लिखें और साथ में ऑनरेरी भी लिखें, ताकि मिस प्रेजेंटेशन नहीं जाना चाहिए। आपको जो है वही समझे, क्योंकि यह गैर कानूनी भी है जब आप इस तरह से काम करते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये किसने कहा? ये कहा द एम्बेसी ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो रशिया का दूतावास है, रशिया की एम्बेसी है भारत के अंदर, उसने कहा टॉप फेक ऑफ द वीक दिसंबर 12 to 18 2022, यानी कि 2022 दिसंबर में इसने कह दिया था ये फेक है। उसने लिखा था, डियर फ्रेंड्स, beware of fakes. University of Makaria is not Russian and doubtfully a university chartered as top fake of the week. जी हाँ, जब सरकार ने कह दिया यूनिवर्सिटी फेक है, और ये सिर्फ मकारिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, या सिर्फ महेश त्रिखा की बात नहीं है, रोटरी के अंदर देखेंगे ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जो इस तरह की जाली डिग्रियां, फर्जी डिग्रियां खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जी फरीदाबाद में इन्होंने ले ली, उन्होंने ले ली, रोहतक में इसने ले ली, उसने ले ली, दुनिया जहाँ के नाम है, दुनिया जहाँ के। और वो जब उनको डिग्री मिलती है तो वो बड़े उससे दिखाते हैं कि जी मेरे काम को देखते हुए, मेरी लगन को देखते हुए फलानी यूनिवर्सिटी ने मुझे पीएचडी डिग्री से सम्मानित किया। अभी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के गवर्नर की बात हो गई, अब रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के गवर्नर की भी बात कर लेते हैं। वहां पे भी लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डीजी रोटेरियन डॉक्टर प्रशांत राज शर्मा। डॉक्टर लग गया इनके नाम के आगे। अब इन्होंने किससे खरीदी है डिग्री? मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, एक मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है, ये मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी है, और यह यूनिवर्सिटी भी फ्रॉड है, फेक है।
ये स्प्राउट न्यूज़ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, उसने पाया, मैंने भी की, मैं भी बता देता हूँ, आप भी उसको चेक कर सकते हैं। इनका मैसेज पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 के लिए गर्व की बात है कि हमारे अविश्वसनीय जिला गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर प्रशांत राज शर्मा जी को पीएचडी प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई। अब ये अविश्वसनीय क्यों है प्रशांत राज शर्मा जी, ये मुझे नहीं पता। डीजी वो अविश्वसनीय है, यानी कि विश्वास नहीं होता लोगों को, या डॉक्टर की डिग्री मिल गई है वो अविश्वसनीय है, ये मुझे नहीं पता, है ना। ये छतवाल साहब ने मैसेज लिखा है तो ये उनको ही पता होगा बेहतर। फिर उसको ले बहुत बहुत बधाई। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो उनके समर्पण, बुद्धिमत्ता और अपने लक्ष्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें उन पर और उनकी उपलब्धियों पर अविश्वसनीय रूप से गर्व है। हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्या वो उपलब्धियां हैं वो भी अगर लिख देते तो अच्छी बात होती, लेकिन उपलब्धियों का तो पता होता नहीं है, और आप जानते हैं रोटरी में किस तरह की उपलब्धियां होती हैं। गवर्नर साहब हैं पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के 3012 के, तो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर दूं कि ये कैसे फेक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। जो यूएसए की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अगर आप डोमेन के एक्सटेंशंस देखेंगे तो .edu मिलेगा, यानी कि अगर ये असली यूनिवर्सिटी होती तो मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी .edu होता है, .edu। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप अमेरिका की देखेंगे सबके एक्सटेंशन .edu हैं, .com नहीं होते हैं। तो यहाँ के भी जैसे हैं, यहाँ के भी कोई आपको .com नहीं मिलेगा, ठीक है। तो .edu हैं। आपके जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, या जिनके दोस्तों के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम चेक करिए, उसमें .edu मिलेगा। उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। यदि आप एडमिशन किसी सब्जेक्ट में कराना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एक्सेस आपको नहीं मिलता है कि आप वहाँ कैसे करा सकते हैं। पूरी वेबसाइट बनाई हुई है, बड़ी फर्जी तरह से वेबसाइट बनाई हुई है, और आप उसको देख सकते हैं। उसमें बड़े सारे सर्टिफिकेशन डाले हुए हैं ताकि अगर किसी को लगे अरे देखिए इनको यहाँ से भी एक्रेडिशन मिला, यहाँ से भी मेंबरशिप है, कुछ का तो उन्होंने मेंबरशिप ली हुई है, एक्रेडिशन नहीं है, और वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है उस संस्था का कि भैया मेंबरशिप का मतलब एक्रेडिशन नहीं है, वो भी लेके उन्होंने डाला है, एक्सपायर भी हो चुके हैं। आप उनके प्रोफेसर्स को यदि आप लिंक्डइन पे ढूंढें तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, या वो प्रोफेसर तो हैं वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे, लेकिन अगर आप उनकी प्रोफाइल देखेंगे तो वो कुछ और काम करते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। और अगर इनके आप फेसबुक पेज पे जाएं, अगर आप इतने समय से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, इतनी डिग्रियां बांट रहे हैं, तो और भी काम करते होंगे, और भी बच्चों के लिए काम कर, लेकिन उनके फेसबुक पेज पे जाएंगे तो सिर्फ ऑनरेरी डॉक्टरेट की ये जो डिग्रियां बेची हुई हैं उसी फंक्शन की आपको फुटेज, वीडियो, फोटोज़ मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे पता लगता है कि यह यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां बेचने के लिए बनी हुई हैं। एक सज्जन जो रोटरी में हैं, सदस्य हैं, उन्होंने मुझे बताया कि भाई कोई भी संस्था, किसी भी तरह की संस्था किसी भी तरह की डिग्रियां दे सकती है एज एन अवार्ड। अरे भैया, एज एन अवार्ड दे सकती है, कहते हैं जी किसी को गवर्नर आप बना सकते हैं, संस्था कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पीएचडी अवार्ड की तरह नहीं दे सकते, क्योंकि पीएचडी एक एकेडमिक डिग्री है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ उनको ऑनरेरी जरूर दे सकती हैं किसी को सम्मानित करने के लिए। अगर आप ढूंढने निकलेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जेएनयू ने अब तक मात्र 18 ऑनरेरी डिग्रियां दी हुई हैं अब तक, जबकि इन लोगों ने एक ही कन्वोकेशन में 25-25, 20-20 डिग्रियां दी हुई हैं। तो इन सब गोरख धंधों से बचने के लिए मेरा सभी रोटेरियन से, सभी समाज के लोगों से अनुरोध है कि इस तरह के फर्जीवाड़े से बचें, क्योंकि इस तरह के फर्जीवाड़े से ना सिर्फ आप के ऊपर भी धब्बा लगता है, आपके ऊपर भी एक चस्पा हो जाता है कि आप फर्जी हैं, और आप अगर आपके ऊपर ये चस्पा हो गया कि आप फर्जी हैं तो आपकी इमेज क्या रह जाएगी। तो आप ना फर्जी बने और ना अपना अनुसरण किसी और को करने दें, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर ही फर्जी डिग्रियां लेके घूमता है तो उसके नीचे के लोग भी चाहते हैं कि भाई हम भी डॉक्टर बन जाएं, हम भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकें। यदि आप वास्तव में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप ऐसी
यूनिवर्सिटीज़ की खोज करें, जानकारी जुटाएं कि जो आपको असली डिग्री लेने में मदद करे। 3-4 साल का प्रोसेस होता है, आपको असली डिग्री भी मिल जाए। अगर किसी को नहीं मिल रहा हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं कनेक्ट करा सकता हूँ लोगों को। लेकिन डिग्री वो जो असली हो। और अगर आप पीएचडी ले रहे हैं, आप ऑनरेरी मिल रही है, खरीद रहे हैं, तो आप पहले उस यूनिवर्सिटी की, उस संस्था की जांच कर लीजिए कि वह यूनिवर्सिटी असली है या नकली है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें लगभग 23-24 यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, जिसे स्प्राउट न्यूज़ ने इन्वेस्टिगेट किया है और बताया है कि ये फर्जी हैं। एक और मैं बात कह देना चाहता हूँ कि इस पे वेद प्रताप वैदिक जी ने भी एक बार एक लेख लिखा था इसी रैकेट के ऊपर, सिलसिले के ऊपर, जो फर्जी डिग्रियों के ऊपर, और उसमें एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ऐसे ऐसे लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के घूम रहे हैं, जिनको फर्जी डिग्रियां खरीदी हुई हैं, जो विद्वानों के बीच में बैठने लायक भी नहीं है या बैठाने लायक भी नहीं है। तो कृपया करके ऐसा ना करें। पीएचडी का सम्मान करें, बड़ी डिग्री है, बड़ा सम्मान है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप अगर रोटेरियन हैं तो अपना नहीं तो कम से कम रोटरी जैसी संस्था का तो ख्याल कर लें, क्योंकि आप इससे अपनी इमेज नहीं, रोटरी की इमेज पर भी धब्बा लगा रहे हैं। तो रोटरी की इमेज ही बचा लें। अपनी इमेज से अगर प्रेम ना हो तो यदि रोटरी की इमेज से अगर आपको प्रेम है तो इस तरह की फर्जी डिग्रियों को बढ़ावा ना दें। धन्यवाद।